सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ सादर जय नियत। और एक बात और, कल है हमारे गुरुवर, सभी के वंदनीय पूजनीय हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मामुनि राज का दूसरा समाधि दिवस आज भी दिलों में है, बाहर से नहीं। वर्तमान सदी के वह संत जैसे एक समय कुनकुन आचार्य, फिर अब आचार्य शांति सागर जी और अब आचार्य, जिन्होंने वह चरणों की छाप दी है जिन पर चलते रहो अपने आप कल्याण हो जाए। शुरुआत करते हैं आज उन्हीं की याद में इसके साथ। जो देख रहे हैं खुशी का समा, आनंद के साथ, झंडों के साथ, भोजशाला मध्य प्रदेश धार की बात कर रहे हैं। अदालत ने आखिर कह दिया निर्णय कि बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी के दिन, वाग देवी के दिन, सरस्वती की पूजा के दिन यह कह दिया अदालत ने कि नमाज के साथ यहां पर पूजा भी होगी। इसी का यह जुलूस निकला है। कारण क्या है वह भी बताएंगे। देख रहे हैं आप, उस भोजशाला में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई मस्जिद में इस तरीके से इस बार वाग देवी की पूजा हुई, जो आप यहां दृश्य देख रहे हैं। सैकड़ों लोग और बाहर पूरी सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस तैयार थी, चौकस। पर एक अनुमति जैन की भी थी। मानतो आचार्य के भक्तामर को तो हर कोई जानता है, भक्तामर प्रणत मौली मणि मठवाणम, ये जानते हैं आप। जहां पर राजा भोज ने 48 सालों के अंदर मानतुंग आचार्य को बंद किया था, वह यही भोजशाला है। जहां पर बाद में शिला पे आकर वह बोलने लगे, फिर राजा भोज ने बाद में यहीं पर एक मंदिर बनवाया था। लेकिन जैनों को इसके बारे में कोई सुध नहीं है। दो भाई लड़ रहे हैं, तीसरा देख रहा है। आज यही बात करते हैं कि जब तक उठोगे नहीं, अदालत तक पहुंचोगे नहीं, प्रमाण लेके चलोगे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा विरासतों में। आज कागज बोलते हैं, शक्ल या इतिहास को नहीं देखा जाता। और यही कारण है कि चलन महालक्ष्मी टीम गई थी, वहां पे खड़े बाहर सैनिक बल, आधा सैनिक बल गए, उनसे पूछा भी था। उन्होंने कहा भाई लड़ाई इन दो में हो रही है, तुम बीच में क्यों? हम अंदर जाने की कोशिश करें तो कह रहे तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारा नंबर थोड़ी है, तो दो इनकी बात है। फिर हमने बताया, इतिहास बताया, वह सुन के हैरान हुआ कि अगर तुम्हारा ऐसा इतिहास है तो क्यों नहीं तुम इस पर दावा करते हो, दो अदालत में तीसरा क्यों नहीं जोड़ते हो? कहीं नहीं बोल पाए, हमारा मुंह बंद रहा। हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना अजमेर की दरगाह पर दावा कर रही है। उस पर सुनवाई 21 फरवरी को होनी है, पर उन्होंने अपना दावा किया है। हमारे सामने कागज हैं, 27 नवंबर 2024 को वहां शिवलिंग बताते हुए याचिका दायर की गई थी कि यह दरगाह नहीं है अजमेर की, यह वास्तव में शिवलिंग है, शिव मंदिर है। और इसके लिए हैरानगी होती है कि जब 2022 में राजवर्धन सिंह ने इस बारे में याचिका राष्ट्रपति की बात की और उसके अंदर 1.25 लाख लोगों ने एफिडेविट दिए उस दावे के लिए। पर यहां पर जैन मंदिर और जैन गुरुकुल की भी एक योजना रही है, पहले रहे इतिहास में। उस इतिहास को कोई नहीं देखता जो हम ढूंढ पाते हैं। आज यही बात कर रहे हैं, पर आज हम 2.5 दिन के झोपड़े की बात करेंगे आपसे। आचार्य सुनील सागर जब अजमेर आए थे ना, चैनल मारी टीम को सौभाग्य मिला, तब 2.5 दिन के झोपड़े में गए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं है वो, वास्तव में एक इतिहास है। उसके अंदर गए तो मुस्लिम मुलाओं ने धक्का मुक्की की, बहुत की, लेकिन उस समय हिंदू भाइयों ने मिलकर, जो हम प्रमुख लोग थे, उन लोगों ने समझाया। तो सुनेंगे एक बार, पहले वह समझ लीजिए, फिर बात करेंगे उसके बारे में। इन संतों के पीछे ही ये देश चलता है, ये संतों की भूमि है और ये ऐतिहासिक पुरातत्व का महत्व का स्थल है। आप यहाँ पर इबादत करते होंगे, उसका हम विरोध नहीं कर रहे, ये आपकी इबादत गाह होगी, लेकिन ये ऐतिहासिक स्थल है। और उसको देखना है, महाराज जी देखना है, इसलिए हम आए। महाराज जी के अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अवलोकन करने दीजिए। ये कोई आचार्य श्री ने फिर वहीं उसी आप कहें मुस्लिम स्मारक में 2.5 दिन के झोपड़ा जिसे अब कहा जाता है, वहीं पर बैठकर हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, जैन भी थे, सबके सामने सार्वजनिक रूप से नेशनल चैनलों को बात कह के दे दी कि वास्तव में यहाँ की 100 से ऊपर प्रतिमाएं एक मंदिर में हैं, यहाँ भी कई कमरे बंद किए हैं, वहां भी वह दिखती हैं। जब सार्वजनिक रूप से सबके सामने कही जाती है, एक बार बात सुन लेते हैं। पर जैनों के अंदर आज भी कहते हैं हम पढ़े हैं अपने इतिहास को,
आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। जगह जगह आवाज़ चल रही है, अदीना बना आदना चल रहा है, कृष्ण भूमि में चल रही है बात, मथुरा में चल रही है, इसलिए कि अपने इतिहास को संजो के रखना है। पर जैन अपने इतिहास को संजो के रखना नहीं चाहते। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यही मांग करते हैं, संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उनको बचाओ। पहले सुनिए अपने गुरुवर आचार्य सुनील सागर जी से, सिर्फ एक छोटा सा कट दिखा रहे हैं। अब जैसे वहाँ से जैसे कुछ मूर्तियाँ आई उस परिसर से बुजुर्ग कह रहे हैं कि मूर्तियाँ वहाँ से लाई गई, तो वहाँ मूर्तियाँ रही हैं, इसका मतलब है कि वहाँ यानी मंदिर भी रहा होगा, वो मूर्तियाँ वहाँ नहीं होगी। वो अव्यवस्थित मंदिरों में अभी तक बैठी हैं, इसका मतलब है कि वो मंदिर के हिसाब से नहीं लाई गई, वो कहीं से उठा के लाई गई। इस तरह से फुल्ली डाउट है कि वहाँ मंदिर रहा होना चाहिए, तो ही वहाँ से प्राचीन पुरानी मूर्तियाँ ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए तमिलनाडु के करूर जिले के अरवा कुरिची की बात है। ये 7वीं 8वीं सदी की प्रतिमा है, दिख रही है, साफ दिख रही है कि तीर्थंकर प्रतिमा है, आदिनाथ भगवान की है। पर इसे कहा जाता है कि ये शिव के पुत्र मुरुगन जी के रूप में आज स्थानीय लोग पूज रहे हैं। जब जैन हट जाते हैं, कहते हैं जिसका कब्जा उसी को मिल जाता है, अपने अधिकार को नहीं ले पाते। हम अपने जगह जगह नई प्रतिमाएं लगा रहे हैं, नहीं है मना, उस पर होना चाहिए, क्योंकि कल अतीत के बाद जब होगा आएगा तो उसी को याद किया जाएगा। पर हम उसके प्राचीन जो मिटा रहे हैं, वो पानी में पड़ी लकीर है जहाँ इतिहास मिटता जा रहा है। और ये देख रहे हैं आप, जगह जगह रागियों से हमें सूचना मिलती है, तो आज संविधान दिवस के दिन कुछ तो आपसे आवाज पहुंचती है। एक समाधि सूचना उपाध्याय श्री वीरेंद्र सागर सानिध्य में चल रहे थे, उनके साथ विहार कर रहे थे मुनीषी विश्व गेय सागर जी। 23 जनवरी को प्रातःकाल 4:45 लगभग यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। कुछ दृश्य दिल्ली के विधायक गजेंद्र जी मेहरोली के विधायक हैं, और ये जगह जगह स्मारकों और मंदिरों का पुनर्निर्माण में जीर्णोद्धार में सहयोग कर रहे हैं। देख रहे हैं, अहिंसा स्थल भी है, दादा पाड़ी मंदिर और अन्य धर्म समुदायों में। अच्छा लगता है जब कोई विधायक अपनी क्षमता अनुसार ऐसे स्मारकों को, मंदिरों को, तीर्थस्थलों को जाकर दर्शन करता है, फिर वहां के लिए जीर्णोद्धार की बात करता है ना, अच्छी बात। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, जिस दिन संविधान, हमारा संविधान अपना बना था, 26 जनवरी 1950। इसके बारे में पहले सुनते हैं मोदी जी ने क्या कहा था हमारे जैनों से, सुने एक बार। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है, और उनके शब्द सुनकर चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची थी संसद में, और फिर उस जगह पर जहां पर ये देख रहे हैं भारतीय संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखा हुआ है शीशे के नीचे, और ऊपर जब देखते हैं तो वहां पर वही महावीर स्वामी का चित्र जो संविधान में है वह भी है। यहाँ पर आप अपने पहचान करिए। आज ये इसलिए दिखा रहे हैं, अपने संविधान में सुरक्षा के अधिकारों की बात कीजिए। जो अधिकार मिले उसमें अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने तीर्थों को, विरासत की बात करिए, सुरक्षा की बात करिए। अगर गलत है तो आवाज उठाइए, जैसे हमारे हिंदू भाई उठा रहे हैं। कोई अन्याय करके चला जाता है तो इसका मतलब नहीं वह इतिहास को नया लिख जाता है। अपने उस इतिहास को, अपनी संस्कृति को बचाइए। आज के इस गणतंत्र दिवस पर कम से कम इतनी तो बात में अपनी पहचान कराइए। सादर जय हिंद।